मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बॉलीवुड में ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म और कैंपिंग ये चीजें कोई नई नहीं है, बल्कि ये चीजें सालों से चलती आ रही है। और बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं जो इस चीज के शिकार हो चुके हैं। इनमें वो एक्टर्स भी हैं जो आउटसाइडर्स हैं, और इनमें कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो खुद इंडस्ट्री से भी है। उसके बावजूद इनके अगेंस्ट ग्रुप बनाया गया और इन्हें साइडलाइन किया गया। और इतिहास गवाह है कि जब जब इन एक्टर्स ने ग्रुपिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है, तब तब इस इंडस्ट्री के उस ग्रुप ने इन्हें इंडस्ट्री से बाहर उठाकर फेंकने की कोशिश की है। तो आज उन्हीं एक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला नाम है रवीना टंडन का। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के दौरान रवीना टंडन ने अपना भी ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो समय होता है ये बहुत टफ होता है। वो भी अपनी लाइफ में एक गर्ल गैंग का शिकार हो चुकी है और इस गर्ल गैंग ने उनका करियर बर्बाद किया। अपने बॉयफ्रेंड्स की मदद से और अपने पावर्स को यूज करके उन्हें फिल्मों से निकलवा दिया गया। हम सब जानते हैं कि रवीना टंडन इस ट्वीट में किस गर्ल गैंग की बात कर रही है। 90s में जिस वक्त रवीना टंडन बॉलीवुड में थी, तब करिश्मा कपूर के साथ उनकी राइवलरी थी। रवीना टंडन कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुकी है कि करिश्मा कपूर ने तब अपने बॉयफ्रेंड और अपनी पावर को यूज करके उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार फिल्मों से बाहर निकलवा दिया था। एक टाइम ऐसा भी था जब रवीना टंडन ने कुछ सालों तक फिल्में ही नहीं की और उसके बाद उन्हें कमबैक करने के लिए मदद की सुनील शेट्टी ने शहर की लड़की गाने से। रवीना टंडन ने टाइम पर इंटरव्यूज में इस बारे में खुल के बात की। यही कारण है कि उनको इस गर्ल गैंग ने हमेशा साइडलाइन किया है। इसमें दूसरा नाम आता है विवेक ओबरॉय का। विवेक ओबरॉय जिस वक्त इंडस्ट्री में आए थे, इन्हें इंडस्ट्री का फ्यूचर माना जा रहा था। इन्हें काफी तारीफ मिली थी और इनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स थे, बड़े बैनर्स इनके साथ काम कर रहे थे। अचानक से ये बॉलीवुड में शाइन करने लग गए थे। इनकी फिल्म कंपनी, साथिया, इस तरह की फिल्में वो कर रहे थे। लेकिन फिर जब ऐश्वर्या वाला केस हुआ और उन्होंने सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन के बाद से ही विवेक ओबरॉय का करियर ऐसा बिगड़ा कि वो करियर आज तक नहीं बन पाया। विवेक ओबरॉय ने जब सलमान के बारे में बात की, तब तक उन्हें पता नहीं था कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। उन्होंने ये भी मान लिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी गलती थी। यही कारण था कि उन्होंने सलमान से पब्लिकली माफी भी मांगी, लेकिन माफी नहीं मिली और विवेक ओबरॉय का करियर फिर से वैसा नहीं बन पाया जैसी उनके करियर की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि सलमान और उनके ग्रुप के सभी लोगों ने विवेक ओबरॉय को फिल्में देने से बंद कर दिया, उन्हें फिल्मों से हटाया गया या फिर उन्हें कोई फिल्में ऑफर ही नहीं हुई। इसमें तीसरा नाम आता है अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह ब्रिलियंट सिंगर है। बैक टू बैक उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को काफी सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। ये गलती थी अवार्ड फंक्शन में अपना इंतजार करते करते सो जाना और अवार्ड फंक्शन में कैजुअल कपड़े पहन के जाना। स्टेज पर वो जब गए थे तो सलमान खान के साथ उनकी ऐसी ही कुछ बातचीत हो गई थी, जिसमें सलमान खान ने अरिजीत सिंह के लुक को देखकर कहा था, सो गए क्या? और अरिजीत ने जवाब दिया था, क्या करें, आप लोगों ने सुला दिया। उस पॉइंट पर कोई रिएक्शन नहीं था, उस पॉइंट पर इस बात को हेल्दी वे में लिया गया था। लेकिन उसके बाद अरिजीत को जब जग घूमिया सॉन्ग से हटाया गया, जब एक के बाद एक गानों से बाहर किया गया, तब समझ में आया कि अरिजीत के खिलाफ भी कैंपिंग हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है। अरिजीत ने भी आवाज उठाई। उन्होंने एक पूरा नोट लिखा सलमान खान के नाम पर। वो नोट काफी वायरल भी हुआ, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि अरिजीत ने उस नोट को डिलीट कर दिया। अरिजीत और सलमान का मैटर पब्लिकली हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज आज तक कायम है। वो आज भी सलमान खान की गुड बुक्स में नहीं है। इसमें चौथा नाम आता है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने एक के बाद एक बॉलीवुड के कई गंदे चेहरे सामने ला दिए हैं। उनके साथ आदित्य पंचोली ने जो कुछ किया, उन्होंने उसके खिलाफ बोला। महेश भट्ट ने उन पर चप्पल दे मारी थी, इस बारे में भी उन्होंने बोला। इनफैक्ट
कंगना रनौत ने एक शो पर जाकर ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली ने क्या किया इस बारे में भी बोला और करण के शो में जाकर उनके मुंह पर बोला कि तुमने ही नेपोटिज्म की शुरुआत की है। कंगना रनौत ने बेबाकी से हर जगह अपनी बात रखी और जो कुछ इंडस्ट्री में उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ उसके बारे में उन्होंने बात की और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उनके खिलाफ भी ग्रुपिज्म और उनको भी आउटसाइडर वाली फीलिंग दी गई। कंगना रनौत को फिल्में ऑफर कम होने लगी, कुछ ग्रुप्स बन गए इंडस्ट्री में ही जिन्होंने कंगना रनौत को बायकॉट कर दिया। इनफैक्ट कंगना की फिल्म मेंटल है क्या, इस फिल्म के रिलीज से पहले भी बड़ी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई, फिल्म को रिलीज करने से रोका गया और फिल्म की बातचीत नहीं हुई। और यही हुआ कंगना की फिल्म मणिकर्णिका के टाइम पर भी। फिल्म बड़ी थी, मणिकर्णिका फिल्म थी, यहाँ इंडस्ट्री में छोटी मोटी फिल्म की भी बातचीत हो जाती है। ऐसे में कंगना की फिल्म की किसी बड़े स्टार ने बात भी नहीं की और ना ही किसी ने ट्वीट किया। कंगना के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ, उन्होंने इस बात को हमेशा मीडिया के सामने रखा है और अब जब उन्होंने देखा है कि उनके कलीग सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ है तो वो स्टैंड ले रही है और वो टाइम टाइम पर वीडियोस बनाकर लोगों के साथ शेयर कर रही है कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म चलता है और किस तरह से जैसे ही कोई आगे बढ़ने लगता है, कोई बड़ा नाम बनाने लगता है, तब ये इंडस्ट्री उसे उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश में लग जाती है। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। और इस लिस्ट में 5th नेम जो है वो नाम सुनकर बहुत दुख होता है। लगता है कि यार इतने बड़े स्टार के साथ भी ये इंडस्ट्री ऐसा कैसे कर सकती है। ये नाम है उस सुपरस्टार का जिसने 90s में खान्स को, कपूर्स को, कुमार को, सबको टक्कर दी थी। 90s में ये नई जनरेशन एक तरफ और ये एक तरफ। ये स्टार है गोविंदा। जी हाँ, जहां एक तरफ इनके टाइम के स्टार्स 4-5 फिल्में करा करते थे, वहीं गोविंदा साल की 10-10 फिल्में कर रहे थे। कुछ इस तरह का स्टारडम था गोविंदा का। गोविंदा के पास महीनों तक डेट्स ही नहीं रहा करती थी। लेकिन अगर बात करें आज की तो गोविंदा फिल्में तो बना रहे हैं लेकिन उनकी फिल्मों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। ये खुद गोविंदा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जब उनकी फिल्म रंगीला राजा आने वाली थी। लोगों ने उस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया। गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी बात जाहिर की, किस तरह से इस इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर कर दिया और किस तरह से उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जा रहा है अपनी फिल्में रिलीज करने के लिए। मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा। ताज्जुब की बात है जो गोविंदा इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, जो गोविंदा इंडस्ट्री में इतने साल दे चुके हैं, इतनी शानदार फिल्में दे चुके हैं, इतनी कमाल की फिल्में दे चुके हैं, उस गोविंदा को भी इस इंडस्ट्री ने साइडलाइन किया और इनके अगेंस्ट भी ग्रुप बनाया। बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिनके बारे में काफी नेगेटिव खबरें हैं। गोविंदा में कोई खराबी नहीं थी, वो एक्टर अच्छे थे, डांसर अच्छे थे, हैंडसम थे और बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में अच्छी चलती थी। ऐसे में गोविंदा को भी गिराने की कोशिश की गई, उनके अगेंस्ट ग्रुपिज्म और नेगेटिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई। कहा गया कि गोविंदा सेट्स पर लेट आते हैं। इस बात को इतना ज्यादा थोपा गया लोगों पर, ऐसी न्यूज इतनी ज्यादा बनाई गई कि गोविंदा की एक इमेज बन गई कि वो तो सेट पर लेट आते हैं। गोविंदा ने अपने कमबैक के बाद अपनी इस आदत पर भी काम किया, वो सेट्स पर टाइम पर जाने लगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मणिरत्नम के सेट पर वो टाइम पर ही जाते थे, लेकिन इस फिल्म में उनके रोल को काट दिया गया। यशराज की फिल्म उन्होंने की किल दिल, इस फिल्म में भी उनका रोल बहुत ही छोटा दिखाया गया। गोविंदा का कहना था कि अब जब वो टाइम पर आ रहे हैं, अब जब वो डायरेक्टर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद, जिनके ऊपर बड़े बड़े केस हो चुके हैं, जो जेल जा चुके हैं,
उसके बावजूद वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। क्या मूवी के सेट पर लेट आना हिट एंड रन से भी ज्यादा बड़ी गलती है? किसी को मार देने से, किसी के साथ बदसलूकी करने से, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज करने से भी ज्यादा बड़ी गलती है? क्या है आपका विचार? सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड ठिकाना पर अभी के लिए बस इतना ही। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जुड़े रहिए हमसे।